तो दोस्तों, अगर आप सोलो लेवलिंग का एनिमे देखते हैं तो फिर तो आपने इस एनिमे के अंदर यूज होने वाले वेपन्स को भी जरूर देखा होगा, स्पेशली उन वेपन्स को जिन्हें जिन्वो यूज करता है, क्योंकि वो वेपन्स ना सिर्फ दिखने में बहुत ज्यादा कूल होते हैं बल्कि उन वेपन्स का पावर लेवल भी बहुत ही ज्यादा होता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं सोलो लेवलिंग की दुनिया इस तरह के कई सारे वेपन्स से भरी हुई है, और उन्हीं सारे वेपन्स में से कुछ वेपन्स तो ऐसे भी हैं जिनके सामने एनिमे के अंदर दिखने वाले अब तक के सारे वेपन्स खिलौने के बराबर है। सो दोस्तों, अगर आपको ये बात जान के एक्साइटमेंट फील हो रही है तो फिर इसी बात पे आज आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, और वो इसीलिए क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को सोलो लेवलिंग की दुनिया के टॉप 10 सबसे पावरफुल वेपन्स के बारे में बताने वाला हूँ। और हाँ, मैं इस बात को लेकर श्योर हूँ कि जब आप इन टॉप 10 वेपन्स के बारे में जान जाएंगे तो आपकी एक्साइटमेंट डबल हो जाएगी। सो दोस्तों, इसी बात पे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स के अंदर सोलो लेवलिंग लिख दीजिए, ताकि हमें भी ये पता चल सके कि आप सबको वीडियो पसंद आ रही है। बाकी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराए वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि जब भी हम अपने चैनल पर कोई भी नई वीडियो अपलोड करें तो आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। सो आइए अब हम इन सारी बातों को साइड करते हैं एंड आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, कसाकास वेनम फैंग। तो ये कसाकास वेनम फैंग एक ब्लैक कलर की दिखने वाली काफी पावरफुल वेपन है जो कि इस्तेमाल किए जाने पर अपने एनिमीज को बेहद ही जल्दी घायल और इवन पैरालाइज भी कर सकती है। ये कसाकास वेनम फैंग सबसे पावरफुल वेपन नहीं है, लेकिन तब भी इस वेनम फैंग को सोलो लेवलिंग यूनिवर्स के सबसे पावरफुल वेपन्स में से एक माना जाता है। ये वाला वेपन प्राइमरली संग जिन्वो का वेपन है, और इस वेपन को जिन्वो तब हासिल करता है जब वो कसाका नाम के एक पावरफुल कोबरा मॉन्स्टर को हराता है। और ये कसाका नाम का कोबरा मॉन्स्टर बेसिकली हैबजियोंग सबवे डंजन का बॉस होता है, जिसका पावर लेवल भी बहुत ही ज्यादा होता है। लेकिन संग जिन्वो जब इससे फाइट करता है तब वो इसे हरा देता है, जिसके बाद ही वो इसके जहरीले दांत से वेपन क्रिएट करता है, एंड फिर उसी वेपन का नाम पड़ता है कसाकास वेनम फैंग। नंबर 9, नाइट किलर। तो अगेन नाइट किलर भी एक काफी पावरफुल वेपन है, और मानवा के अकॉर्डिंग इसका पावर लेवल इतना ज्यादा है कि ये किसी भी दुश्मन के आर्मर को बड़े आराम से काट सकता है। ये नाइट किलर नाम का वेपन भी बेसिकली संग जिन्वो का ही वेपन है, लेकिन संग जिन्वो जहां अपने ज्यादातर वेपन्स को मॉन्स्टर्स को मारने के बाद क्रिएट करता है, वहीं पर ही संग जिन्वो का नाइट किलर वेपन उसके बाकी वेपन से काफी अलग है, क्योंकि जिन्वो इस नाइट किलर नाम के वेपन को किसी मॉन्स्टर को मारने के बाद क्रिएट नहीं करता, बल्कि वो तो इस नाइट किलर वेपन को सिस्टम शॉप से खरीदता है, वो भी पूरे 28 लाख गोल्ड से। नंबर 8, बरूकास डैगर। तो सोलो लेवलिंग की मानवा के अंदर जब संग जिन्वो रेड गेट को सरवाइव कर जाता है तब उसके बाद जाकर उसका सामना होता है बरूका से, एक ऐसा बर्फीला एल्फ जिसका पावर बहुत ज्यादा होता है। लेकिन जब इसी बरूका से जिन्वो लड़ने आता है तब उस टाइम पर वो अपने शैडो सोल्जर्स के साथ टीम अप करता है एंड उनकी मदद से बरूका को डिफीट कर देता है, और फिर बरूका को हराने के बाद ही उसे हासिल होता है बरूकास डैगर। और इस वेपन को हासिल करने के बाद जिन्वो इसे काफी लंबे टाइम तक यूज करता है। लेकिन हाँ, जब जिन्वो डीमन कासल के 100वें फ्लोर तक पहुंच जाता है तब उसके बाद से जिन्वो इस वेपन का यूज नहीं करता है। बाकी दोस्तों, इस वेपन के पावर लेवल की बात की जाए तो बरूकास डैगर काफी ज्यादा पावरफुल वेपन है, यहाँ तक कि मानवा के हिसाब से ये वेपन इतना स्ट्रॉन्ग है कि इनका इस्तेमाल करके डीमन किंग बैरन तक से फाइट की जा सकती है। बाकी इसके साथ ही जो भी इस वेपन को यूज करता है ये वेपन उसकी एजिलिटी को इम्प्रूव कर देता है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि इस वेपन के अंदर ऐसा मैजिक है जो कि अपने इस्तेमाल करने वाले का वजन कम कर देता है। और इसीलिए दोस्तों, मानवा के अंदर जिन्वो ने जितने टाइम भी इस वेपन को यूज किया है उतने टाइम जिन्वो के पावर्स के साथ साथ उसकी स्पीड भी बढ़ गई है। नंबर 7, डीमन किंग स्टैगर। तो दोस्तों, जैसा कि इस वेपन के नाम से पता लग रहा है कि ये और किसी का नहीं बल्कि डीमन किंग बैरन का वेपन है। वही डीमन किंग बैरन जो कि सोलो लेवलिंग के अंदर मोनार्क ऑफ द व्हाइट फ्लेम्स के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों, बैरन भी 9 मोनार्क्स में से एक मोनार्क है, एंड एक मोनार्क होने की वजह से ही बैरन एक्सट्रीमली पावरफुल है। और यही डीमन किंग बैरन मानवा के अंदर एक डैगर को यूज करता है, और बैरन का ये डैगर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इससे ये पावरफुल से पावरफुल एनिमी को एक ही अटैक में मार सकता है। लेकिन दोस्तों, मानवा के अंदर जब संग जिन्वो बैरन को हरा देता है तब उसके बाद ही डीमन किंग बैरन का ये डैगर वो खुद इस्तेमाल करने लगता है, और इस वेपन को जिन्वो अपने प्राइमरी वेपन के तौर पे यूज करता है। बाकी दोस्तों, इस वेपन के पावर लेवल की बात की जाए तो डीमन किंग बैरन के डैगर के अंदर उसकी एनर्जी बसी हुई है, जिस वजह से मानवा में इस वेपन को एक एस क्लास रैंक का वेपन बताया गया है, यानी कि ऐसा वेपन जिससे एस रैंक के हंटर्स को भी बड़े आराम से मारा जा सकता है। साथ ही साथ बैरन का ये पावरफुल डैगर 220 से भी ज्यादा टाइप्स के अटैक्स कर सकता है, और इसीलिए मानवा में जब ये वेपन जिन्वो को मिलता है तब उसके बाद से जिन्वो इसे अपनी प्राइमरी वेपन के तौर पे यूज करता है। नंबर 6, ऑर्ब ऑफ एवराइस। तो दोस्तों, ऑर्ब ऑफ एवराइस के बारे में एक चीज मैं आपको यहीं पर बता दूं कि ये ऑर्ब ऑफ एवराइस डायरेक्टली कोई वेपन नहीं है, बल्कि सोलो लेवलिंग के मानवा के हिसाब से ये बेसिकली एक आर्टिफैक्ट है
जो कि एक पावरफुल छड़ी का हिस्सा हुआ करता था और उस छड़ी का नाम था द स्टाफ ऑफ एवराइस। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर इस ऑर्ब ऑफ एवराइस की खासियत की बात करें तो इस आर्टिफैक्ट के अंदर कमाल की मैजिकल पावर्स छुपी हुई है और इसीलिए ये ऑर्ब जिसके पास भी होता है ये उसकी ताकत को कई गुना तक बढ़ा देता है और उस यूजर द्वारा किए गए अटैक्स को भी कई गुना स्ट्रॉन्ग कर देता है। और इसी वजह से ये ऑर्ब ऑफ एवराइस जिसके हाथों में भी होता है उसे हराना या फिर इवन उससे लड़ पाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसके साथ ही दोस्तों इस ऑर्ब की एक खासियत ये भी है कि ये डिस्ट्रक्शन पैदा कर सकता है एंड इसीलिए अगर इसका यूजर चाहे तो इसका इस्तेमाल करके अपने आसपास की पूरी चीज को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और दोस्तों इसी वजह से इस ऑर्ब को भी काफी पावरफुल वेपन माना जाता है। नंबर 5, मून शैडो। सो दोस्तों मून शैडो भी सोलो लेवलिंग के मानवा का काफी पावरफुल वेपन है, लेकिन मून शैडो नाम के इस वेपन को मानवा के अंदर काफी कम दिखाया गया है। ये मून शैडो नाम का वेपन भी बेसिकली एक डैगर है जो कि डार्क ब्लू, सिल्वर और व्हाइट कलर के कॉम्बिनेशन से बना है। बाकी इसके साथ ही इस डैगर के अंदर भी काफी सारे मिस्टिकल पावर्स हैं जो कि अपने इस्तेमाल करने वाले यूजर को काफी ज्यादा पावरफुल बना देती है। बाकी मानवा के अंदर इस वेपन को जिन्वू ने यूज किया है, लेकिन जिन्वू को इस्तेमाल करने से पहले हमें ये पता लगता है कि ये मून शैडो नाम का वेपन बेसिकली संग जिन्वू के शैडो आर्मी के सबसे पावरफुल शैडो वॉरियर का वेपन होता है, यानी कि बैलियन का वेपन। और बैलियन इस वेपन का इस्तेमाल अपने हर एक कॉम्बैट में करता है। और दोस्तों आप लोग ये सोच ही सकते हैं कि जो वेपन शैडो आर्मी के सबसे पावरफुल शैडो वॉरियर का वेपन होगा वो आखिरकार कितना ज्यादा पावरफुल वेपन होगा। नंबर 4, ग्लेशियर एम्ब्रेस। तो दोस्तों ये ग्लेशियर एम्ब्रेस ना तो जिन्वू का वेपन है और ना ही किसी हंटर का, बल्कि ये वेपन तो एक मोनार्क का वेपन है जिसे इस्तेमाल करता है सोलो लेवलिंग का फ्रॉस्ट मोनार्क यानी कि सिलर्ड। और अब क्योंकि दोस्तों एक ग्लेशियर एम्ब्रेस फ्रॉस्ट मोनार्क का वेपन है, इसीलिए इस वेपन का इस्तेमाल करके कई सारे पावरफुल अटैक्स किए जा सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो फ्रॉस्ट मोनार्क अपने इस वेपन का इस्तेमाल करके अपने एनिमीज को फ्रीज कर सकता है, उनके ऊपर पावरफुल आइस अटैक कर सकता है एंड अगर फ्रॉस्ट मोनार्क चाहे तो अपने इस वेपन का इस्तेमाल करके अपने दुश्मनों को एक ही झटके में खत्म भी कर सकता है। नंबर 3, डीमन किंग्स लॉन्ग स्वॉर्ड। सो ये डीमन किंग्स लॉन्ग स्वॉर्ड सोलो लेवलिंग के मानवा का एक एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग वेपन है जिसके अंदर की पावर्स और खासियत बहुत ही ज्यादा है। बाकी बात करें इस वेपन के ओनर की तो डीमन किंग्स डैगर की तरह ही डीमन किंग्स लॉन्ग स्वॉर्ड का ओनर भी बैरन ही है और जब तक बैरन जिंदा था तब तक ये वाला वेपन उसका सबसे पावरफुल वेपन हुआ करता था। बैरन का ये पावरफुल वेपन यानी कि डीमन किंग्स लॉन्ग स्वॉर्ड एक ऐसा एक्सट्रीमली पावरफुल वेपन है जो कि एस रैंक के हंटर्स को बड़े आराम से खत्म कर सकता है। और इसके साथ ही इस वेपन की खासियत ये है कि ये वेपन अकेला 350 से भी ज्यादा टाइप्स के अटैक्स कर सकता है। हालांकि दोस्तों देखा जाए तो इस वाले वेपन का जो ओनर है वो असली बैरन नहीं होता है। और ऐसा इसीलिए दोस्तों क्योंकि डीमन कासल के 100वें फ्लोर पर हम ये देखते हैं कि वहाँ पर संग जिन्वू का सामना एक बहुत ही पावरफुल और एक मैजिकल मॉन्स्टर से होता है, एक ऐसा मॉन्स्टर जो कि मैजिकल तौर पर पूरी तरह से बैरन की कॉपी होता है और इसीलिए उसके अंदर बैरन जैसी सारी पावर्स होती है, जिस वजह से जब जिन्वू से फाइट करता है तब उस फाइट को जीतने में जिन्वू को काफी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन एट द एंड जिन्वू उस फाइट को जीत जाता है और फाइट जीतने के बाद वो उस बैरन की कॉपी के वेपन को अपना वेपन बना लेता है, जिसके बाद से वो लॉन्ग स्वॉर्ड वेपन संग जिन्वू के सबसे पावरफुल वेपन्स में से एक बन जाता है। नंबर 2, कामिश रैथ। तो कामिश रैथ सोलो लेवलिंग यूनिवर्स का इतना पावरफुल वेपन है कि इस वेपन के सामने एस रैंक के हंटर्स तो क्या बल्कि नेशनल लेवल के हंटर्स का टिकना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। असल में कामिश रैथ एक बहुत ही पावरफुल और मिस्टिकल वेपन है और ये वेपन बेसिकली एक डैगर है जिस डैगर को क्रिएट किया गया है सबसे पावरफुल ड्रैगन की बॉडी से यानी कि कामिश की बॉडी से। असल में डैगर जिसे कामिश रैथ कहा जाता है वो ड्रैगन कामिश के मुंह का सबसे बड़ा और सबसे स्ट्रॉन्ग दांत हुआ करता था और उसी दांत से बना हुआ ये वेपन मानवा में थॉमस हांट्रे के पास होता है और थॉमस हांट्रे आगे चलकर इस वेपन को संग जिन्वू को सौंप देता है और जब ये वेपन संग जिन्वू के हाथ में आता है तब ये जिन्वू का सबसे पावरफुल वेपन बन जाता है। यहाँ तक कि मानवा के अंदर ये वेपन इतना ज्यादा पावरफुल है कि संग जिन्वू ने इसी वेपन का इस्तेमाल करके मानवा के अंदर कई सारे मोनार्क्स को मारा है और अब क्योंकि ये वेपन मोनार्क्स तक को खत्म कर सकती है इसीलिए दोस्तों आपको ये लग रहा होगा कि ये कामिश रैथ सोलो लेवलिंग यूनिवर्स का सबसे पावरफुल वेपन है। लेकिन दोस्तों असल बात तो ये है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और ऐसा इसीलिए क्योंकि सोलो लेवलिंग की दुनिया में एक और ऐसा वेपन है जो कि न सिर्फ कामिश रैथ से भी ज्यादा पावरफुल है बल्कि इसके साथ ही इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि उस सबसे पावरफुल वेपन का जो ओनर है उसके ऊपर ये मोनार्क्स को मारने वाला कामिश रैथ वेपन भी बिल्कुल बेअसर है। और दोस्तों ये वाला वेपन है नंबर 1, फैंग्स ऑफ एंथेरिस। तो दोस्तों एंथेरिस सोलो लेवलिंग यूनिवर्स के 9 मोनार्क्स में से सबसे स्ट्रॉन्ग मोनार्क है। साथ ही साथ एंथेरिस को आप सोलो लेवलिंग की कहानी का मेन विलन भी कह सकते हैं। अब दोस्तों ये एंथेरिस फैंग नाम का जो वेपन है वो एक्चुअली में खुद एंथेरिस के दांत से बना है और इसीलिए दोस्तों इस वेपन के अंदर इतनी ताकत है कि ये वेपन अपने सिर्फ एक ही अटैक में किसी एक कैरेक्टर को नहीं, किसी एक हंटर को नहीं, किसी एक सिंगल मोनार्क को भी नहीं और किसी एक सिंगल रूलर को भी नहीं बल्कि इन सभी को एक साथ खत्म कर सकता है। यानी कि अगर हम एंथेरिस को छोड़कर सारे मोनार्क्स को इकट्ठा करें और सारे रूलर्स को इकट्ठा करें तो फिर उसके बाद एंथेरिस की इस पावरफुल वेपन से उन सभी को एक ही अटैक में मारा जा सकता है। यानी कि दोस्तों एंथेरिस फैंग नाम का जो वेपन है इसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता है और इसीलिए दोस्तों एंथेरिस का ये वेपन एंथेरिस फैंग पूरे सोलो लेवलिंग यूनिवर्स का सबसे पावरफुल वेपन है।
तो दोस्तों ये थी वीडियो सोलो लेवलिंग यूनिवर्स के टॉप 10 सबसे पावरफुल वेपन्स के ऊपर। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। बाकी आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स के अंदर मुझे इस बारे में जरूर बताना, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।